हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल के सॉल्यूशंस के बारे में, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। और आज हम बात करेंगे टाइप बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। टाइप ए और एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए टाइप बी के सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, जहां पे कहा जा रहा है रीड एट द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट दैट सेव्स द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। अब यहाँ पे सेव द नंबर ऑफ कंपैरिजंस का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल इफ लिख रहे होते हैं और सारे इफ एक ही वेरिएबल पे बेस्ड हैं, तो अभी क्या होगा, ये प्रोग्राम 4 टाइम्स कंडीशंस को चेक करेगा। जबकि हमें पता है कि एक के कंडीशंस एक ही वैल्यू को एक ही हो सकती है, वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अब अगर ए 0 है तब वो 0 को प्रिंट करेगा, लेकिन वो 1 के साथ भी कंपेयर करेगा, 2 के साथ भी करेगा, 3 के साथ भी करेगा। तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा इफ के साथ। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए इक्वल टू 0, तो ठीक है, प्रिंट करो। प्रिंट क्या करो? प्रिंट 0। और यहाँ पे या तो आप एल्स लगाइए या एलिफ लगा दीजिए, क्योंकि हमें कंडीशन भी चेक करना है, तो हम एलिफ ही लगा देते हैं। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कंडीशंस को, और आप विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट 1, इसके बाद एलिफ, तो आप एलिफ लगा देंगे यहाँ पे 2, और फिर आप मैसेज यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट 2, ठीक है। और इस तरह से आप लास्ट में एलिफ भी लगा सकते हैं और एल्स भी लगा के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 3 के बाद का क्या करना है, तो मैंने एलिफ ही लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और प्रिंट 3 लिख दूंगा। अब क्या हो गया कि जब 3 होगा तभी सिर्फ हर एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे और चेक होगा। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल दिस कोड फ्रैगमेंट प्रिंट वाटर। मतलब किस कंडीशंस में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, किस कंडीशंस में आपको आउटपुट जो है वो वाटर मिलेगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर लेस देन 32 है तो क्या प्रिंट करेगा? आइस। टेम्परेचर की वैल्यू अगर लेस देन 212 है तो क्या प्रिंट करेगा? वाटर। तो मतलब ये है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 32 से ज़्यादा होगा और 212 से कम होगा, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू जब 32 से ज़्यादा एंड टेम्परेचर की वैल्यू जब लेस देन 212, तो ऐसे कंडीशंस में ये आपको क्या प्रिंट करके देगा? ये आपको प्रिंट करके देगा वाटर। क्या प्रिंट करके देगा? वाटर प्रिंट करके देगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। इस दिए गए कोड से आउटपुट क्या आएगा? x की वैल्यू 1 है तो पहले वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा इफ, और ये इफ के फॉल्स होते ही हम यहाँ नहीं आएंगे, हम सीधा कहाँ जाएंगे? एल्स इफ पे जाएंगे, और x लेस देन 2 ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये चेक कर रहा है x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0 भी ट्रू हो जाएगा हमारा। तो मैसेज क्या आएगा? प्रिंट c। तो क्या मैसेज आएगा? c। और क्योंकि यहाँ पे प्रिंट के साथ एंड स्टेटमेंट लगा हुआ है, एंड सेपरेट आर्गुमेंट यूज किया गया है, तो कर्सर न्यू लाइन पे नहीं जाएगी, और ये प्रिंट डी किसी भी कंडीशंस के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो सी के बाद ये हमें डी भी प्रिंट करके देगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। व्हाट इज द एरर इन द फॉलोइंग कोड, करेक्ट द कोड। आपको एरर को करेक्ट करना है। पहले लाइन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरे लाइन में देखा जाए तो यहाँ पे कंपैरिजन प्रॉब्लम आ गई, तो सेकंड लाइन में सिंगल इक्वल टू के जगह पे हमें डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा लाइन नंबर 2 में। फर्स्ट लाइन ओके है। प्रिंट वेयर सन ब्लॉक, ठीक है। एलिफ वेदर
यहाँ भी हमें डबल इक्वल टू लगाना होगा, ध्यान रखना है। यहाँ भी हमें क्या लगाना होगा, डबल इक्वल टू। तो एलिफ के अंदर में भी डबल इक्वल टू आएगा इस जगह पे। प्रिंट गोइंग स्कीइंग, ठीक है। एल्स प्रिंट वेदर। अब ये वेदर वैल्यू है, चलेगा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मिस्टेक थी वो सिर्फ डबल इक्वल टू मिस्टेक थी, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह पे हमें इक्वल टू ऑपरेटर लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, आइए इसको चेक करते हैं। कहता है इफ इंट 0। अब ये एरर है इस कोड में, आउटपुट तो बाद में आएगा, पहले एरर आएगा, क्योंकि 0 एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। तो पहला ही लाइन हमें क्या देगा, एरर दे देगा। तो आगे प्रोग्राम को रन करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो दिस इज द एरर मैसेज। तो 5th क्वेश्चन में हमारे सामने क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वह स्ट्रिंग के सारे वैल्यू डिजिट कैरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे str0 ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड द एरर्स इन द कोड गिवन बिलो एंड करेक्ट द कोड। तो एरर्स इन द कोड गिवन बिलो एंड करेक्ट द कोड। अब यहाँ पे भी हमें एरर को करेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में, ठीक है। लिखा हुआ है इफ n इक्वल टू 0 प्रिंट 0। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बस एक प्रॉब्लम है इफ वाले स्टेटमेंट में। हम सभी को पता है कि जब हम ब्लॉक स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें कॉलन का इस्तेमाल करना होता है, जो कॉलन आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एलिफ, अब ये एलिफ वाले में प्रिंट स्टेटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। एलिफ वाले में क्या हो गया कि इसने कॉलन को पहले यूज कर लिया, जो कि बाद में यूज होना चाहिए, यहाँ पे यूज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एलिफ को देखा जाए और प्रिंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। नेक्स्ट एलिफ की हम बात करें तो यहाँ पे एलिफ के बाद कंडीशन सेम लाइन में लिखा जाएगा n इक्वल टू 2, तो यहाँ भी ठीक है। इसके बाद प्रिंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट एल्स वाले में जब हम आएंगे तो एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल कॉलन आ जाएगा और प्रिंट 3 का मैसेज आ जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग कोड डूइंग एंड व्हाट वुड इट प्रिंट्स फॉर इनपुट एज 3। मतलब ये कोड करेगा क्या, और हमें अगर इनपुट हमने n की वैल्यू 3 दे दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो ठीक है, 3 दे देते हैं। n लेस देन 1 नहीं होगा क्योंकि आपने 3 इनपुट किया है। एल्स पे आओगे फॉर i इन रेंज 1, n+1। तो ये i इन रेंज 1, यानी कि रेंज फंक्शन n की वैल्यू 3 है, तो 1,4 ये रेंज की वैल्यू हो गई। तो ये आपको एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा 1, 2, 3। प्रिंट i मल्टीप्लाई i, प्रिंट i मल्टीप्लाई i। तो i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू आपने 3 दिया था, तो यहाँ आप सीधा एल्स पे आएंगे। यहाँ पे एक लूप चलाया आपने 1, n+1। तो 1, n+1 यानी कि 1,4, n की वैल्यू 3 थी, तो इससे हमें एक सीक्वेंस मिला 1, 2, 3। तो i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ आर द फॉलोइंग 2 कोड फ्रैगमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट्स। सबसे पहले देखना है कि ये डिफरेंट कैसे है और इसके आउटपुट क्या आएंगे। तो एक तो यहाँ पे इंडेंटेशन का इश्यूज है इस कोड में, ये इंडेंटेशन नहीं होगा, ये इफ यहाँ से लिखा जाएगा, मैं मान लेता हूँ टाइपो मिस्टेक है। और ये एल्स स्टेटमेंट जो है वो लूप का एल्स बना हुआ है, इफ का एल्स नहीं है। जबकि यहाँ पे देखा जाए ये जो एल्स स्टेटमेंट है वो इफ का एल्स है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि इस इफ के साथ कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है, एल्स लूप का एल्स है। और लूप का एल्स तब एग्जीक्यूट करता है जब प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसके आउटपुट को चेक किया जाए तो आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पे इफ का एल्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इफ का एल्स लगा हुआ है। आइए अब इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आउटपुट देखा जाए, पहले वाले कोड में आउटपुट क्या आएगा,
फॉर ए इन रेंज 1,n+1, n की वैल्यू इसने क्या एडिट की है, एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट्स, इसने n की वैल्यू कुछ एज्यूम नहीं किया है यहाँ पे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस के लिए, हम अपने सॉल्यूशन के लिए n की वैल्यू को 4 मान लेते हैं दोनों ही सर्कमस्टांसेस में। आपने एक नंबर डाला 4 यहाँ पे 0 से ज़्यादा है। अब a इन 1,4+4 यानी कि 1,8 का लूप चलेगा आपका, ठीक है। तो 1 से 7 तक की वैल्यू जनरेट होके आएगी सीक्वेंस में, ओके। प्रिंट a डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू पहली बार 1 आएगा और 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं n के हाफ से, तो n का हाफ यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 0.5। फिर 1 की वैल्यू, अब आप ये हमारा सीक्वेंस तो 7 तक जा रहा है, तो हमने क्योंकि 4 ले लिया था, चलिए मैं इसको 2 मान लेता हूँ ताकि मैं प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर सकूँ और आउटपुट हम लिमिट कर सकें। ये 4 है तो 1,3 तक ही नंबर जनरेट होगा। तो 1 का आपने पहले n का 2 किया, तो 2 का 2 क्या हो गया, 1 हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। अब ये 1 हो जाएगा क्योंकि n/2 करेंगे और n हमने 2 लिया है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 1 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 2 आएगा और 3 डिवाइडेड बाई 1 हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर और लास्ट में हमारा मैसेज आएगा नाउ क्विटिंग, ठीक है। क्विटिंग में Q स्मॉल हो जाएगा। अगर सेकंड कोड को आप ध्यान से देखिएगा तो सेकंड वाले कोड को अगर आप देखिए तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा आपको वो डिपेंड करता है। अब आपने n की वैल्यू तो हमने 2 ही माना था, तो यहाँ भी लूप 1 से 3 तक ही चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा, यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा 1 2 3, लेकिन इसमें नाउ क्विटिंग जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ये आउटपुट B का है और ये आउटपुट आपका A का है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।